वन ऐप वर्सेस मल्टीपल ऐप पोर्टफोलियो। आज के इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि मल्टीपल ऐप्स में कितना बेनिफिट है और एक सिंगल ऐप में कितना बेनिफिट है, क्योंकि लोगों को बहुत डाउट होता है इन दोनों चीज़ों को लेकर कि भाई सिंगल ऐप बनाएं, एक ऐप पे डिपेंडेंट रहें या फिर मल्टीपल ऐप्स बनाएं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। देखो 2025 में जो भी आपका नुकसान हुआ है, चाहे वो एंड्रॉइड ऐप्स का हुआ है, चाहे आपके प्ले स्टोर अकाउंट का हुआ है, आप ध्यान रहे कि आप लोग को ये गलतियां दोबारा मत करना। ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए जिससे आपको फ्यूचर में फिर से नुकसान हो। तो बस इस चीज़ से अवेयर रहना और जो चीज़ें मैं समझाता हूँ, जो चीज़ों को मैं अपडेट देता हूँ टाइमली, उन चीज़ों को बस नोटिस करना। और जो भी चीज़ें मैं समझाता हूँ उसको ध्यान से प्रैक्टिकल जब तक अप्लाई नहीं करोगे आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए जो चीज़ें मैं बताऊँगा जब उसको प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको समझ भी आएगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ समझ जाओगे, बाद में कॉमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। 2025 में जितने भी कॉमेंट्स आए हैं, जितने भी सब्सक्राइबर आए हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद। और 2026 हो रही है, नई जर्नी की स्टार्टिंग हो रही है और यहाँ पे मैं आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग अपने समय को और अपने टाइम को बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहते हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपको फ्यूचर में जो भी ऐप्स ट्रेंडिंग चल रहे हो या फिर एडमॉब की पॉलिसीज़ को लेकर उन सभी के मैं अपडेट्स वन बाय वन आपको देता रहूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते सीधे अपने स्क्रीन पर और वहीं पर जाने के बाद वन बाय वन आपको इन चीज़ों के बाद मैं क्लियर करता हूँ। तो मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक ऐप वर्सेस मल्टीपल ऐप्स के बारे में, कि एक ऐप में कितना बेनिफिट होता है और मल्टीपल ऐप में कितना बेनिफिट होता है। देखो अभी तक बहुत लोगों को ये लगता है कि भाई एक ऐप से हम लोग बहुत अच्छा खासा रिवेन्यू बना सकते हैं, हमें मल्टीपल ऐप्स बनाने की क्या ही जरूरत है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐप के ऊपर अगर आप लोग डिपेंडेंट हो, कई बार क्या होता है कि वो ऐप आपका चलता नहीं है, इससे आपको बहुत नुकसान होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग लॉन्ग टर्म तक अर्निंग कर पाओ और अच्छे खासे अर्निंग को अपने स्केल कर पाओ, अपनी अर्निंग के एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओ, तो उसके लिए आप लोग को जो रिक्वायरमेंट है वो है मल्टीपल ऐप्स की। अगर आप लोग मल्टीपल ऐप्स बनाते हो और मल्टीपल कंसोल पर डालते हो, मतलब कंसोल आपका एक ही होना चाहिए, मल्टीपल कंसोल बिल्कुल भी यूज़ ना करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपके पास 2 कंसोल है, 3 कंसोल अकाउंट है, प्ले स्टोर के अकाउंट है, तो उनको बिल्कुल भी एक डिवाइस में यूज़ ना करें और कोशिश मत करें कि भाई मैं मल्टीपल अकाउंट यूज़ करूँ। इससे आपको बहुत नुकसान होने वाला है कि आपके सारे के सारे अकाउंट टर्मिनेट हो जाएंगे। 2026 में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई है, बहुत सारे ऐप सस्पेंड हुए हैं, बहुत सारे अकाउंट रिमूव हुए हैं, बहुत लोगों के अकाउंट सस्पेंड हुए हैं। ये चीज़ बहुत पहले से चलती आ रही है, ना जाने कितने लोगों का नुकसान होता है, हर दिन कितने अकाउंट टर्मिनेट होते हैं, वो भी किसी बिना रीज़न के, और उनको समझ भी नहीं आता है कि हमारी गलती क्या थी और हमने किया क्या था कि हमारा ऐप सस्पेंड हो गया। तो जो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग का नुकसान ना हो फ्यूचर में, जो 2026 में आप लोग जो भी चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसमें आप लोग को एक ऐप पे डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं रहना है। एग्जांपल देता हूँ, अर्निंग ऐप को बिल्कुल भी मत ज़्यादा अपने मतलब इस पर डिपेंडेंट रहना, और अर्निंग ऐप तो बिल्कुल ही मत बनाना, क्योंकि ना ही एडमॉब अप्रूवल देगा, ना ही एडिक्स का अप्रूवल मिलेगा। आप लोग सिर्फ अप्रूवल के लिए, आई मीन मोनेटाइजेशन के लिए इधर उधर भटकते रहोगे, लेकिन आपको कोई भी एक सही नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। और वहीं बात करूँ दूसरे नेटवर्क की, दूसरे ऐप्स की, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाले ऐप्स हैं, कुछ मल्टीपल ऐप्स हैं, इन ऐप्स के थ्रू आप लोग मल्टीपल चाहे किसी भी नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है। यहाँ पे अर्निंग ऐप का कोई भी फ्यूचर नहीं है। मैं तो आपको यही बताता हूँ, लोगों को अभी भी लगता है कि अर्निंग ऐप में बहुत फायदा है, अर्निंग ऐप में बहुत अपॉर्चुनिटी है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसको पे हम लोग काम कर सकते हैं। बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अर्निंग ऐप को बिल्कुल भी मत बनाओ। अगर आप लोग अर्निंग ऐप बना रहे हो तो इसमें नुकसान आपका ही है, क्योंकि अर्निंग ऐप में ना ही मोनेटाइजेशन होता है और ना ही जल्दी किसी भी एंड नेटवर्क से अप्रूवल मिलता है। तो इन सभी से बचने के लिए आप लोग को ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आप लोग इसका अच्छे से बेनिफिट उठा पाओगे। और यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बस एक नाम करो कि भाई मैंने बहुत सारे ऐप्स डाले हुए हैं अपने प्ले स्टोर अकाउंट पे, वो सारे के सारे ऐप ट्रेंडिंग होने चाहिए, वो सारे के सारे ऐप अच्छे होने चाहिए जो चलें। ऐसा नहीं कि आप लोग किसी भी ऐप को उठा के डाल दो, किसी के कहने पर कोई भी ऐप बना लो, जिससे आपको नुकसान बहुत होगा। इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आपको अच्छा खासा रिवेन्यू बने, अच्छा खासा आप लोगों को CPC मिले, अच्छे खासे आप लोग का पोर्टफोलियो बिल्ड हो, तो आप लोग को मल्टीपल ऐप पे काम करना है 2026 में। और ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि मुझे मतलब एक ऐप पे डिपेंडेंट रहना, बस मुझे सारा का सारा अर्निंग इसी ऐप के थ्रू होगा। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो आपको नुकसान भी बहुत ज़्यादा होगा, जिसको आप लोग ऐसा सर्वाइव भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप लोग मल्टीपल ऐप्स नहीं बनाते हो, मल्टीपल पोर्टफोलियो नहीं बिल्ड करते हो, तो नुकसान आपका ही है, बाकी तो आपकी मर्जी है। मैं जो पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगा यही करूँगा कि आप लोग कभी भी एंड्रॉइड ऐप पे काम करो तो एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। जो भी गलतियां आप लोगों ने करी हैं 2024 में, 2025 में, 2023 में, अब वो गलतियां आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप लोग को फ्यूचर में भी ऐसे नुकसान होते रहेंगे। अब देखो बहुत लोगों को डाउट होता है कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कैसे काम करें। अगर आप लोग ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट मेरे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग हमारी टीम सपोर्ट से बात कर सकते हो। टाइम टू टाइम ट्रेंडिंग मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है वो आपको गाइड करेंगे, कौन से ऐप अच्छे चल रहे हैं, कौन से ऐप अच्छे नहीं चल रहे हैं, इन सभी चीज़ों को लेकर वो लोग गाइड करेंगे।
करेंगे। तो इसलिए आप लोग अगर कॉन्टेक्ट करते हो तो आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, जिससे आप लोग फ्यूचर में एडमोब से अर्निंग तो कर ही पाओगे, साथ ही में आप लोग अपने अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड कर पाओगे। गेमिंग का मार्केट बहुत बढ़ता जा रहा है और बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगर आप लोग किसी भी गेम पे काम करते हो तो आप लोग को आज नहीं तो कल वो गेम बहुत तेजी से डाउनलोड्स इंक्रीज हो रहे हैं। अभी के टाइम में कुछ ऐसे गेम्स हैं, मल्टीपल गेम्स हैं जिन पे बहुत तेजी से डाउनलोड्स आ रहे हैं। अगर आप लोग गेम और ऐप को कंपैरिजन करते हो तो बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करना। गेम का रिवेन्यू मॉडल कुछ और होता है, ऐप का रिवेन्यू मॉडल कुछ और होता है। तो आप लोग गेम और ऐप को अलग अलग डिवाइड मतलब अलग तरीके से इसको ट्रीट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग को मैं बताऊं गेम का अर्निंग, तो गेम में अर्निंग ज़्यादा होता है और ऐप की अर्निंग तो उसमें ऐप की अर्निंग में थोड़ा कम अर्निंग होता है। तो इसीलिए आपको ये चीज़ को मतलब ध्यान रखना है कि आप लोग को कभी भी इन दोनों को कंपैरिजन नहीं करना है कि गेम बेटर है या फिर ऐप बेटर है। ऐप बेटर है मेरे हिसाब से, गेम बेटर नहीं है। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो तो वो ज़्यादा मतलब तो आपको मेरे चैनल में बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस हैं, उनको देखने की ज़रूरत है, जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सच में एक ऐप्स पे डिपेंड रहना अच्छा है या फिर मल्टीपल ऐप्स पे। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप लोग चाहते हो कि गेम बनाऊँ या फिर ऐप बनाऊँ, आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, लोगों को लगता है कि मार्केट में बहुत कंपटीशन है, बट ऐसा मैं आपको लिटरली बताऊँ तो मार्केट में कोई भी कंपटीशन नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ हर कोई डिस्ट्रैक्ट है, किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन से ऐप बनाने चाहिए, कौन से ऐप ज़्यादा चल रहे हैं। हर कोई इसी से परेशान है, जिसका सबसे बड़ा मतलब एक ही सोल्यूशन है मेरे हिसाब से कि आप लोग किसी भी टॉपिक पे काम करो। आप लोग ये मत सोचो कि कौन सा ट्रेंडिंग टॉपिक है, कौन से कैसे टॉपिक है, आप लोग बस एक्शन लेना स्टार्ट करो, रिजल्ट्स आपको खुद ही देखने को मिलेंगे। रिजल्ट्स की बात आती है तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मतलब मोटिवेशन आता है किसी का अर्निंग मॉडल देखकर, किसी का रेवेन्यू देखकर। तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप लोग अर्निंग देख के मोटिवेट होते हो तो बिल्कुल भी मोटिवेट मत होना, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। अगर आप लोग एंड्रॉइड ऐप के फील्ड में काम करना चाहते हो, मल्टीपल ऐप्स प्ले स्टोर पर डालना चाहते हो अपने खुद के और एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो, तो उस केस में आप लोगों को अपने खुद के एंड्रॉइड ऐप्स पे फोकस करना पड़ेगा, मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा, तब जाके आपका एप्लीकेशन एक अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा स्केल कर पाएगा। नहीं तो अगर आप लोग सोचते हो कि भाई दूसरों की तरह की उसका अर्निंग इतना हो रहा है, उसका अर्निंग इतना हो रहा है, तो शायद मैं भी इतना अर्निंग कर सकता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम है। आप लोग ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप लोग फिर बाद में बोलोगे कि भाई मेरा नुकसान हो गया। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग का अच्छा खासा अर्निंग हो, आपका पोर्टफोलियो अच्छे से बिल्ड हो, तो ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम करना शुरू करो। उसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है और आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। अब रिटर्न की बात आती है तो इसमें का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने 100 रुपये लगाया तो आपको 500 रुपये मिल जाएगा अगले दिन ही। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम भी देना पड़ेगा, एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। बाकी तो आप लोग समझदार हो, आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं, कौन सी चीज़ों को कैसे काम पे लाया जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको थोड़ा भी कुछ समझ आया, फिर भी कोई डाउट है, मन में क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डीएम कर सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट मेरे टीम सपोर्ट से बात करके ट्रेंडिंग टॉपिक पे काम कर सकते हो, ट्रेंडिंग गेम्स पे काम कर सकते हो। मल्टीपल ऐप डालना बहुत जरूरी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत जरूरी है, इसलिए मल्टीपल ऐप से फोकस करो, एक ऐप पे फोकस मत करो, नहीं तो बहुत नुकसान होगा। आई होप गाइस अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले के बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले देखने को मिलते रहे। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।